अस्सलामुअलैकुम। तो आज देखते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एनिमल्स में। हमने देख लिया है, हमारा चैप्टर चल रहा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आई होप कि आपने प्रीवियस सारे लेक्चर देख लिए हैं और आज हम आ गए हैं कि प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, यानी जो एक्टिविटीज है या सिग्नल है वो कैसे पहुंचता है। क्योंकि प्लांट के पास तो हमारी तरह ब्रेन यानी नर्वस सिस्टम नहीं है, हमारे पास तो ब्रेन है जो कमांड करता है बॉडी को कि ये काम करो और ये काम करो, लेकिन प्लांट्स में नहीं है। क्या नहीं है? नर्वस सिस्टम। तो लिखना स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। क्विक क्या लिखना है? सबसे पहली चीज आपको लिखनी है जो हमें टॉपिक पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। क्या बोला? प्लांट्स के पास क्या नहीं है? नर्वस सिस्टम नहीं है, यानी हमारी तरह प्लांट्स के पास दिमाग नहीं है। तो लिखो द सिग्नल। कैसे लिखेंगे? अब नहीं है तो फिर जो सिग्नल है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू नहीं पहुंचेगा, जैसे एनिमल्स यानी हम में होता है। तो लिखिए क्या लिखना है? द सिग्नल। और सिग्नल को क्या बोल सकते हैं? सिग्नल को बोल सकते हैं स्टिमुलस। द स्टिमुलस is not transmitted by the nervous system। और नर्वस सिस्टम को मैंने कैसे बताया, इजीली कैसे रिलेट करोगे कि हमारे नर्वस सिस्टम में क्या है? ब्रेन और ये गर्भपात है। ठीक है, तो ऐसे समझो बिल्कुल कि उनके पास क्या नहीं है? ब्रेन नहीं है, दिमाग नहीं है हमारी तरह। ठीक है, तो क्या होगा? क्या लिखा है? बाय द नर्वस सिस्टम लाइक इन एनिमल्स। क्योंकि जैसे कि एनिमल्स में है लेकिन प्लांट्स में नहीं है, तो सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होगा नर्वस सिस्टम के थ्रू। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके पास है ही नहीं। तो उनके पास क्या है? उनके पास होंगे कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और केमिकल सिग्नल्स। तो हमारे पास भी तो थे। यस, केमिकल्स को क्या बोला था? केमिकल्स को बोला था आपने हॉर्मोन्स। ऑफ कोर्स, तो प्लांट के पास भी होंगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल और केमिकल सिग्नल। तो क्या लिखना है? लिखेंगे इंस्टीड यानी बावजूद, इट इज। इसके बावजूद क्या करते हैं? इट इज कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेटेड। कैसे करते हैं? थ्रू। अभी बोला किसके जरिए? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल। और इन सिग्नल्स को क्या कहेंगे? दीज सिग्नल। ये सिग्नल कैसे ट्रेवल करेंगे? दीज सिग्नल्स आर ट्रेवल फ्रॉम सेल टू सेल, यानी एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होंगे, यानी ट्रांसमिट होंगे। क्या? इलेक्ट्रिकल या केमिकल इम्पल्सेस। यानी किस किस को बोला है? सिग्नल की बात चल रही है। एक सेल से दूसरी सेल में ट्रेवल करते हैं, जो केमिकल सिग्नल बोलो या फिर बोलो इलेक्ट्रिकल सिग्नल। कहाँ है? प्लांट्स में है। क्या नहीं है उनके पास? हमारी तरह दिमाग नहीं है, यानी नर्वस सिस्टम नहीं है। अब नर्वस सिस्टम नहीं है तो जो इतनी सारी एक्टिविटीज है, प्लांट का इतना बड़ा होना है, ग्रोथ भी दिखाना है, वो कैसे हो रहा है? और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। प्लांट रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, बहुत इतनी सारी एक्टिविटीज करते हैं। हमारी तरह लोकोमोट नहीं करते बस, क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। क्लियर? तो उनके पास हमारी तरह दिमाग भी नहीं है, यानी नर्वस सिस्टम नहीं है, और नर्वस सिस्टम नहीं है तो क्या है उनके पास? है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल उनकी बॉडी में। ऐसे समझो जैसे हमारे घरों में होती है बिजली। ठीक है, वो बहुत लार्ज अमाउंट में होती है, लेकिन प्लांट्स में बहुत कम होती है। क्लियर? और केमिकल्स क्या है? केमिकल्स मीन्स हॉर्मोन्स, जैसे हमारी बॉडी में होते हैं। अब हॉर्मोन्स ही तो है, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ये कि हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल था, जो कौन निकालती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। मुझसे पहले आंसर दिया है, सो वेल डन। नहीं दिया है तो रिवाइज कर लो। क्लियर?
तो इनके पास क्या है, इनके पास है इलेक्ट्रिकल और केमिकल इम्पल्स जो सेल टू सेल क्या करेंगे, ट्रांसफर कराएंगे जो भी सिग्नल मिलेगा। क्लियर, आगे आ जाइए। अब क्या देखना है, अब एक चीज और देखनी है हमें, देखना है मूवमेंट इन प्लांट्स। मूवमेंट इन प्लांट्स, पहली चीज मुझे ये बताइए, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, लेट मी क्लियर इट राइट नाउ, कि प्लांट मूव करते हैं या नहीं, और अगर करते हैं तो कैसे समझाओगे, समझाओ, इसको एक्सप्लेन करो, क्योंकि करते तो हैं, अगर नहीं करते तो आप कैसे लिख सकते थे मूवमेंट इन प्लांट्स। अब कितने टाइप्स का है, 2। पहला कौन सा है जो इस वीडियो में कवर करना है, ट्रॉपिक मूवमेंट। दूसरा कौन सा है, दूसरा है नास्टिक मूवमेंट। अब एक है ग्रोथ डिपेंडेंट और दूसरा है ग्रोथ इंडिपेंडेंट, यानी एक ग्रोथ पे डिपेंड करेगा, ग्रोथ के लिए का वो रेस्पॉन्सिबल होगा, दूसरा नहीं होगा। जैसे मैंने क्या बोला, ट्रॉपिक मूवमेंट, इसको क्या बोला जाता है, ग्रोथ ट्रॉपिक मूवमेंट। अब इसको बोल दिया जाता है ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। क्या बोला, इट इज ऑल्सो known as growth dependent movement। लेकिन क्यों बोला, क्योंकि ये रेस्पॉन्सिबल होता है, बिकॉज इट इज रेस्पॉन्सिबल, किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायित्व है, ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अभी 2 टाइप से हो सकता है, कैसे, या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का मीनिंग क्या है, सो लिखो, या तो हो सकता है, क्या हो सकता है, पॉजिटिव मूवमेंट, पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। आगे नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट, स्पेलिंग देख लेना, ट्रॉपिक है और ट्रॉफिक है, ठीक है, नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। क्लियर, सो वेल डन। अब पॉजिटिव क्यों बोला है एंड नेगेटिव क्यों बोला है, अगर प्लांट को स्टिमुलस मिला एनवायरमेंट से, अगर प्लांट को क्या मिला, स्टिमुलस मिला कि ग्रो करना स्टार्ट करो, तो अगर वो स्टिमुलस की साइड, स्टिमुलस की तरफ ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगा तो वो हो जाएगा पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। आपने ग्रो वर्ड क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर देखो ट्रॉपिक मूवमेंट का मीनिंग क्या है, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, यानी जब क्या दिखाएगा, ग्रोथ दिखाएगा प्लांट, उसको ट्रॉपिक मूवमेंट बोल देंगे। क्लियर, पॉजिटिव कब बोलेंगे, जब उसको सिग्नल मिलेगा, ठीक है, सपोज, क्लियर, इसको अभी करते हैं, ये देखो इधर, ये है सन। अब प्लांट्स को क्या करना है, प्लांट को करना है ग्रो, ठीक है। अगर क्या बोला मैंने, प्लांट के पहले बताओ पार्ट्स पढ़े प्लांट्स के, ये अंडर द ग्राउंड क्या होती हैं, रूट्स, ठीक है, और अबव द ग्राउंड क्या होती है, स्टेम। वेरी क्लियर, ये तो हमने बहुत लोअर क्लासेस में पढ़ा है। तो ये बताओ कि सूरज की तरफ साइड और कौन है, स्टेम या रूट। साइड मीन्स जो उसकी तरफ देख पा रहा है, जैसे रूट वो नीचे है, अंडर द ग्राउंड है, और स्टेम अबव द ग्राउंड है, ऊपर है। इट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं इसकी साइड है मैम, तो इसको बोल देंगे पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। क्लियर, वेल डन। आगे देखो क्विक, बस इसी को क्या करना है, इसी को लिख देना है। कैसे लिखोगे, लिखो, इफ a movement
movement of a plant towards the stimulus, यानी जो भी उसको सिग्नल मिला है अगर वो उसकी साइड चला गया तो क्या बोलेंगे उसको, टुवर्ड्स द स्टिमुलस, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रॉफिक मूवमेंट। क्लियर, वेरी क्लियर। अगर उससे दूर चला गया, अवे चला गया, तो क्या बोलेंगे, निगेटिव ट्रॉफिक मूवमेंट। तो लिखो, इफ अ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट क्या करेगी, ऑफ अ प्लांट्स अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, ये एफ है, फ्रॉम द स्टिमुलस मीन्स सिग्नल, then it is called negative trophic movement। क्लियर, अगर उसकी साइड हो गया, उसकी तरफ हो गया, जो भी उसको सिग्नल मिला है तो वो पॉजिटिव हो गया, और अगर उससे दूर हो गया है तो वो हो गया है निगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या देख लिया हमने, देखा है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, यानी प्लांट में कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, इतनी सारी जो एक्टिविटीज हैं वो एक साथ कोऑर्डिनेट मैनर में कैसे होने वाली है, क्योंकि हमारी बॉडी के पास तो है ब्रेन जो हमें पूरी बॉडी को कमांड करना है, क्या कब उठना है, कब खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्लियर, इनके पास क्या नहीं है, इनके पास ब्रेन नहीं है, इट मीन्स नर्वस सिस्टम नहीं है, जैसे कि एनिमल्स मीन्स हमें होता है। तो इनके पास होते हैं कुछ इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स, हमारी बॉडी में भी तो थे जी, है। केमिकल्स को क्या बोलेंगे, वेरी सिंपल, इलेक्ट्रिकल को रिलेट करोगे अपने घर में जैसे बिजली होती है, वो क्या करती है, करंट को दौड़ाती है, करंट दौड़ता है तभी तो लाइट आती है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, केमिकल्स, केमिकल्स को कैसे रिलेट करोगे, हार्मोन से, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग चीज के लिए, जैसे कोई ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई बॉडी में कार्ब्स, प्रोटीन और इन चीजों के लेवल को रेगुलेट कर रहा है, कोई बॉडी में शुगर लेवल को रेगुलेट कर रहा है, जैसे प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, डोंट फॉरगेट इट। क्लियर, यहां तक पढ़ लिया, क्या देख लिया, क्या है इनके पास, इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल, बार बार बोल रही हूँ। कैसे ट्रेवल करेंगे, सेल टू सेल, क्योंकि पूरी प्लांट की बॉडी जो बनी होगी वो सेल से ही तो बनती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए उसकी जो बुनियादी जड़ है, जहां से वो बना है, वो क्या है, वो सेल ही तो है। डन, क्लियर। जैसे पूरी इमारत कैसे बनी है, पूरी इमारत देखोगे तो ईंटों से बनी है, और कैसे बनी है, एक ईंट, फिर ईंट, फिर ईंट, फिर ईंट, ऐसे ही सेल 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 सेल, ऐसे हम बन गए और प्लांट्स बन गए। क्लियर, वेरी क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद क्या पढ़ा, मूवमेंट इन प्लांट्स। मुझे क्वेश्चन बताओगे कमेंट सेक्शन में, मूवमेंट क्या होता है प्लांट्स में, कैसे होता है, जो भी है मूवमेंट। क्लियर। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अभी कितने टाइप्स के होते हैं, या तो फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, 5 होते हैं, लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। क्लियर, देख लो इसको प्रॉपरली। टाइप्स ऑफ ट्रोपिज्म। अभी क्यों, कौन सा हो सकता है, पॉजिटिव ट्रोपिज्म और नेगेटिव। हमें क्या देखने हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव तो हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, यानी तरफ, अगर जो सिग्नल मिला है उसकी तरफ ग्रो करना स्टार्ट कर दिया तो वो पॉजिटिव है, जब दूर ग्रो करना स्टार्ट कर दिया तो वो नेगेटिव है। तो कैसे लिखें, टाइप ऑफ ट्रोपिज्म, उसके बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एग्जाम्पल देखेंगे, ब्रैकेट में लिख देती हूँ एग्जाम्पल। तो देखो इधर क्या देखना है, वेरी 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 सिंपल,
पहला वर्ड क्या बोला है? थिग्मोट्रोपिज्म, नहीं फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, वही पढ़ लो। फोटो, अब मुझे बताओ फोटो का मीनिंग क्या है? फोटोट्रोपिज्म, फोटो का मीनिंग बताओ। फोटो का मीनिंग है फोटो को क्लिक करना, नहीं, फोटो का मीनिंग है लाइट। क्या मीनिंग है फोटो का? नेक्स्ट टाइम नहीं भूलना है। फोटो का मीनिंग आएगा लाइट। क्लियर? अब लाइट से ये तो क्लियर हो गया कि लाइट की बात हो रही है। इट मीन्स लाइट का मेन सोर्स क्या है? सन। क्लियर? तो अगर वो कौन सा, पहली चीज तो सोचो, थोड़ा सा माइंड लगाओ, वो कौन सा वाला पाथ है प्लांट का जो सन यानी सूरज की तरफ ग्रो करता है? तो रूट है या स्टेम है? वेरी क्लियर, स्टेम है, क्योंकि रूट तो अंदर चली जाएंगी, सूरज का मुंह भी नहीं देखेंगी, हाँ या नहीं? तो क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल लिखेंगे डायरेक्ट। कैसे लिखेंगे? स्टेम ऑफ अ ग्रोइंग प्लांट bends towards the light। और लाइट क्या बताई मैंने आपको? सन। अगर वो सूरज की तरफ उन्होंने अपना मुंह कर लिया तो इट मीन्स वो पॉजिटिव ट्रोपिज्म शो कर रहे हैं। क्लियर? यही पूछा जाएगा अगर एग्जाम में आया। एग्जाम्पल सेट होगा, क्योंकि पॉजिटिव तो पता है कि अगर स्टिमुलस के सिग्नल की तरफ है तो पॉजिटिव है, सिग्नल से दूर है तो वो नेगेटिव है, लेकिन वो आपसे पूछेगा प्लांट का कौन सा वाला पार्ट। अब इधर देखो, रिलेट करो जल्दी से, नेगेटिव में कौन होगा? दूर कौन है? रूट्स। तो लिखो रूट्स ऑफ अ प्लांट ग्रो अवे फ्रॉम दी लाइट। हाँ या नहीं? क्लियर है? वेल डन। क्योंकि क्या करेंगी, रूट्स जो है वो दूर ग्रो करेंगी प्लांट से, प्लांट से नहीं, लाइट से, दैट इज सनलाइट। आगे इसके बाद कौन सा लिखना है? फोटो हो गया, जियो लिखो। जियो का मीनिंग बताओ। जियो का मीनिंग, जियो का मीनिंग है जियो का सिम। अच्छा, जियो ट्रोपिज्म, कुछ ज्यादा ही दिमाग लगाते हो, हाँ। जियोट्रोपिज्म, और जियो का मीनिंग आएगा तो इट मीन्स बात होगी ग्रेविटी की, यानी टुवर्ड्स दी अर्थ, ग्रेविटी। यही तो होता है, टुवर्ड्स दी अर्थ, हाँ या नहीं? अर्थ की साइड। क्लियर? जियो का मीनिंग क्या होगा? ग्रेविटी। अब ये बताओ जमीन की साइड क्या होती है? जमीन की तरफ अगर देखें तो रूट्स और ऊपर स्टेम। तो लिख दो, क्या सोच रहे हो? यहां पे क्या आएगा? लिखो रूट ऑफ अ प्लांट ग्रो टूवर्ड्स दी ग्रेविटी। डन? या फिर लिख दो डाउनवर्ड, यानी नीचे की साइड रूटें ग्रो करती हैं। स्टेम क्या करती है? स्टेम ऊपर की साइड कर रही है, इट मीन्स अगेंस्ट कर रही है। अगेंस्ट कर रही है तो वो निगेटिव जियोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल हो गया। स्टेम ऑफ अ प्लांट ग्रो अगेंस्ट द ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो कर रही है, बढ़ रही है। कौन? हमारी स्टेम। थर्ड, हाइड्रो। हाइड्रो का मीनिंग क्या है? हाइड्रेटेड रहना। और हाइड्रेटेड, अब तो क्लियर सेंस लगा लो, हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रोट्रोपिज्म। अगर पानी की साइड मूव कर रहा है प्लांट का कोई सा पार्ट, तो उसको पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म बोल देंगे। अगर उससे दूर कर रहा है, निगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म बोल देंगे। अब कौन सा वाला पार्ट है जो पानी के तरफ साइड और मूव करेगा, ग्रो करेगा? रूट्स। तो लिखो रूट्स ऑफ अ प्लांट ग्रो टूवर्ड्स द वाटर। क्लियर?
और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वेरी सिंपल है, अगेंस्ट द वाटर हो जाएगा। कहां पर, नेगेटिव ट्रॉपिज्म में। ग्रोथ क्या लिखोगे, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट अगेंस्ट द वाटर, पानी से दूर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका कीमोट्रॉपिज्म। कीमो का वर्ड जल्दी सोचो, जल्दी गैस करो, कीमोट्रॉपिज्म। कीमो का मीनिंग क्या होगा, कीमो का मीनिंग वेरी वेरी सिंपल, यानी केमिकल्स। क्या, केमिकल्स। अगर प्लांट का कोई सभी पार्ट केमिकल्स की तरफ साइड और ग्रो कर रहा है, इट मीन्स वो पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म शो कर रहा है, और अगर उसके अगेंस्ट है तो निगेटिव कीमोट्रॉपिज्म। कौन करती है, लिखो, pollen tube, pollen tube of a plant grow towards, ग्रो और मूव, ठीक है, एक बार और ऐड कर लेना, टूवर्ड्स द ओव्यूल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। इसका मीनिंग समझाइए, बिल्कुल प्रॉपर्ली समझा रही, आगे और डिटेल में पढ़ोगे लेकिन अभी समझ। क्लियर, मैंने क्या बोला, जब जो पॉलन ट्यूब है वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी, ओव्यूल की साइड में जाएगी। ओव्यूल्स में बेसिकली कुछ ना कुछ केमिकल्स होंगे, ठीक है, तो अब उसकी साइड गई है, तरफ गई है, इट मींस पॉजिटिव, क्या दिखाएगी, कीमोट्रॉपिज्म। इधर देखो, ये क्या है, ये है, क्या बनाना है हमको, हमको वेरी वेरी सिंपल एक डायग्राम बनाना है। ये बनाया हमने, एक फूल बनाया, ये लो पूरा ही बना दिया। अब यहाँ पर जो इसके अंदर होते हैं, ये होते हैं कुछ, क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन, जिसको मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। डन। अब ये क्या काम करेंगे, ये उड़कर जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं, ये फीमेल वाला पार्ट है या मेल वाला पार्ट है, ये मेल और ये फीमेल। क्लियर, तो इनके पॉलन ग्रेन यानी फीमेल, मेल गैमेटोफाइट जाएंगे, ये किसका पार्ट है, फीमेल का, जिसको हम स्टिग्मा बोलेंगे, और क्या बना लेंगे, एक ट्यूब बना लेंगे। उन्होंने क्या बना ली, एक ट्यूब बना ली। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ओव्यूल। क्लियर, अब ये ट्यूब ऐसे से जाएगी और अंदर चली जाएगी, तो इट मीन्स यहाँ पे यही तो लिखा है, पॉलन ट्यूब ऑफ अ प्लांट ग्रो और मूव टुवर्ड्स द ओव्यूल। ओव्यूल ये किसका पार्ट है, फीमेल का, इसकी साइड में जा रही है। क्यों जा रही है, कैसे जा रही है, आगे जब आएगा प्रॉपर पढ़ लेना, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, उसमें क्लियर मेंशन है। क्लियर, वेरी क्लियर। आगे यहाँ पे क्या होगा, यहां लिखो, मूवमेंट ऑफ प्लांट अगेंस्ट द केमिकल, जब केमिकल के अगेंस्ट होगा, अगेंस्ट द केमिकल। आगे लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या है, लास्ट है हमारा थिग्मोट्रॉपिज्म। और थिग्मो वर्ड किससे आया है, रिलेट करो जल्दी, थिग्मोट्रॉपिज्म यानी टच से रिलेटेड वर्ड होगा ये, टच। अब यहां पर क्या होगा, क्लाइंबिंग पार्ट ऑफ अ प्लांट such as tendril grow towards the support, यानी जिधर साइड उसको सपोर्ट मिला उसने उधर ही ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। जिधर भी वो टच हुआ तो उसने उधर ही क्या करना स्टार्ट कर दिया, ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। कौन करते हैं, जैसे कि हमारे क्लाइंबिंग पार्ट कौन है, जैसे टेंड्रिल, देख लेना, वेरी सिंपल, एक इमेज आ जाएगी गूगल पे। अब उनको जहां पे भी सपोर्ट मिला, जहां पे उन्होंने टच किया, वहीं पे ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, और इस पर रैश लगा देना। लेकिन इसके लिए आप मुझे बता देना, रैश क्या लगाओगे,
निगेटिव थिग्मोट्रॉपिज्म किसको कहेंगे, किसको बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये सारे टाइप्स देख लिया, आई होप इतना आपको जरूर से जरूर क्लियर है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हाफिज।